आयोजित एक सरकारी सम्मान समारोह को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सम्मान शब्द के मायने ही बदल दिए। मंच पर पूर्व राष्ट्रपति मौजूद थे, कैमरे चल रहे थे और कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करना। लेकिन उसी मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक क्षणिक फैसला पूरे समारोह की गरिमा पर भारी पड़ गया। डॉक्टर नुसरत परवीन को सम्मान देने के बजाय उनके हिजाब को बिना पूछे हटाना, ऐसा लगा जैसे सम्मान भी अब सत्ता की मर्जी से तय होगा। सवाल नियत का नहीं है, सवाल हक का है। किसने अधिकार दिया कि किसी महिला की धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान को सार्वजनिक मंच पर बदला जाए? जब आम आदमी ऐसी हरकत करता है तो उसे असंवेदनशील कहा जाता है, लेकिन जब वही काम सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति करे तो उसे पितृसत्तात्मक स्नेह का नाम दिया जाता है। मुख्यमंत्री समर्थक भले ही इसे अपनापन बताए, लेकिन सच्चाई ये है कि अपनापन भी तभी मायने रखता है जब सामने वाले की सहमति हो। महिला सम्मान कोई उपहार नहीं है जिसे मंच से तय किया जाए, और ना ही पहचान कोई सजावटी चीज है जिससे कैमरे के हिसाब से बदला जाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा विवाद खड़ा होने के बाद भी न मुख्यमंत्री की ओर से कोई माफी आई और ना ही कोई सफाई। ये चुप्पी खुद में बहुत कुछ कहती है। अगर ये सिर्फ एक मासूम पल था तो उसे स्वीकार करने में इतनी हिचक क्यों? दरअसल समस्या एक घटना से बड़ी है। ये उस सोच की तरफ इशारा करती है जहां सत्ता खुद तय करने लगती है कि सम्मान क्या है और महिला की मर्जी की सीमा कहां तक है। मामले पर तमाम विपक्षी नेता बयानबाजी कर रहे हैं और इस कड़ी में अब सेलिब्रिटीज के भी बयान सामने आ चुके हैं। राखी सावंत ने मामले पर क्या कुछ बोला, सुनिए। आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ही आपने क्या कर दिया? एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट, लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। बिहार में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पटना के इस मंच ने उन दावों की पोल खोल दी है। ये घटना याद दिलाती है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों का हर छोटा कदम बड़ा संदेश देता है। मुख्यमंत्री जी, कुर्सी बड़ी हो तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, क्योंकि एक पल की असावधानी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सोच को बेनकाब कर देती है। आपका क्या कहना है मामले पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।